बाप रे, पूरा हॉल पैक। एक बार हमारे सभी जितने भी नए मेहमान आए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो खड़े हैं, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम है रजनी सोलंकी और मैं खरगोन शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। खरगोन से करीबन 65 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और माई लाइफस्टाइल बिजनेस की अगर बात की जाए दोस्तों, ये बिजनेस को मैं पिछले 9 सालों से कर रही हूँ। और ये बिजनेस में आने से पहले मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और कॉलेज के साथ में 3000 रुपए का जॉब किया करती थी। वो जॉब करने का मेरा एक ही कारण था दोस्तों, कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था और उस टाइम में मेरे माता पिता के पास में मेरा जो रूम खर्च था, मैं रूम किराए से रहती थी, मेरा रूम किराया देने के लिए मेरे माता पिता के पास में पैसा नहीं होता था। तो मैंने ये सोचा कि फर्स्ट ईयर जब चल रहा था तो मैंने सोचा कि 3000 रुपए का जॉब किया जाए ताकि मैं अपना खर्च निकाल सकूं। और साथ में कॉलेज भी चल रहा था फर्स्ट ईयर, तो मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे से जॉब करते हैं ताकि अपना खुद का खर्च निकलेगा। और इसी बीच में मैं उस शख्सियत को कभी जीवन में कभी भूल नहीं सकती दोस्तों। ऐसा मेरे ग्रेड अपलाइन, जैसे आज आपको ये जीटीएस के अंदर एक ऐसे शख्सियत ने बिठाया होगा जो एक भगवान से कम नहीं है दोस्तों। अगर आपने उनकी बात सुन ली, उनके ऊपर एक बार भरोसा कर लिया ना, तो 100% जैसे आज मैं यहाँ पर स्टेज पे खड़ी हूँ और आज जैसे मेरे छोटे बड़े आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से सपने पूरे हुए, ऐसे आपके भी एक दिन हो सकते हैं दोस्तों। और आज से 9 साल पहले ऐसे ही शानदार जीटीएस में उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि रश्मि एक बार तो आओ, देखो अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे ग्रेड अपलाइन ब्रांड न्यू इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर चेतन जी मंडल सर को तहे दिल से धन्यवाद देना। अगर वो मुझे ऐसे जीटीएस में नहीं बिठाते और मैं अगर ये बिजनेस करने का डिसीजन नहीं लेती, तो शायद आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है और मैं भी उन्हीं की लाइन में लगी होती। आज मैं भी ये सोच रही होती, आज गवर्नमेंट के सामने हाथ फैला रही होती और मैं भी यही बोलती कि मुझे भी जॉब दे दीजिए। हेलो, सही है। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब सर ने मुझे ये मीटिंग में इनवाइट किया था, आप तो बहुत लकी हैं, आज करीबन 200 लोगों के बीच में ये मीटिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं इतना लकी नहीं थी, मैंने 25 लोगों के बीच में प्रोग्राम को देखा था, सुना था, समझा था। जैसे आज हमारे रिस्पेक्टेड ऑल एनटीसीज, ऑल आरटीसीज, ऑल सीटीसीज ने शेयरिंग किया। हेलो, उसमें कुछ लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, राइट है। वैसे ही आज से कुछ साल पहले जब मैं जीटीएस के अंदर आई थी और मैं ऐसे पीछे बैठी हुई थी और ऐसी लेडी को मैंने सुना, उन्होंने बोला ये बिजनेस में आने से पहले मैं झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी और आज माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आई और आज मेरा महीने का इनकम करीबन 20 से 25 हजार रुपए है। हेलो दोस्तों, जब मैं ऐसे बैठी हुई थी ना, मैं एक ही बात सोच रही थी, रश्मि तेरी तो इनकम, तेरा तो एजुकेशन अच्छा है, तू तो और अच्छे से बिजनेस को कर सकती है। एक कम पढ़ी लिखी महिला, एक झाड़ू पोछा करने वाली अगर महिला ये बिजनेस में 20 से 25 हजार रुपए कमा सकती है, तो रश्मि तू भी कर सकती है। एक विश्वास आया मैडम को देखकर। ऐसे हमारे ग्रेट नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर दोस्तों संतोषी पाटिल मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनको देखकर और सुनकर मैं ये बिजनेस में करने का डिसीजन लिया कि यस, अगर एक मैडम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसा करने का डिसीजन लिया दोस्तों। पहली बार तो मैं जब कर रही थी तो जॉब के साथ में करीबन 1 साल तक मैंने पार्ट टाइम किया। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलेज भी चल रहा था, फर्स्ट ईयर था, साथ में कॉलेज भी करना पड़ता था, जॉब के लिए भी जाना पड़ता था। तो कैसे मैं टाइम निकालती थी, सुबह 10 से 5 बजे तक जॉब करती थी और 5 के बाद में 10 बजे तक माई लाइफस्टाइल बिजनेस करती थी। और साथ में प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करती थी, बैग में भर के लेकर जाती थी। जहाँ पर मैं पढ़ाती थी वहाँ पर स्कूल में जो टीचर्स रहते थे उनको मैं प्रोडक्ट का प्रमोशन करती थी। और ऐसे करते 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 उनको रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने लगे। उनको एक विश्वास आया, मुझे एक विश्वास आया कि नहीं यार प्रोडक्ट में रिजल्ट है। उन्होंने बोला मैडम प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे चाहिए, डबल से चाहिए। फिर मैंने उनको दिया। ऐसे करते करते एक विश्वास बना, नहीं यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं।
मैं कर सकती हूँ इस बिजनेस को। और ऐसे विश्वास के साथ में करते 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 मैंने 1 साल तक पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया। और उसके बाद में मैंने ये देखा कि जहाँ पर मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक, वहाँ पर मेरा इनकम इतना नहीं था। लेकिन जहाँ मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, वहाँ पर मेरा इनकम ज्यादा था। मतलब 1 महीने का मेरा इनकम था दोस्तों पार्ट टाइम में 4,500 रुपए। हेलो। और जहाँ मैं जॉब कर रही थी फुल टाइम, वहाँ 3,000 रुपए थे। तो मुझे लगा कि रश्मि आज तो पैसों की जरूरत है, आज ये बिजनेस में अगर तूने टाइम दिया ना तो तू डबल इनकम ले सकती है। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि अपने को फुल टाइम ये बिजनेस को करना है, जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम बिजनेस को किया। एक करते 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 धीरे धीरे से मैं ईगल बनी, धीरे से टाइगर बनी, उसके बाद में टीसी बनी। और दोस्तों मैंने ये बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों को देखा और सुना और समझा, मुझे एक विजन क्लियर हुआ। वो कब, जब मैंने ट्रेनिंग, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स जब देखे और सुने, और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको ये बिजनेस की जरूरत नहीं थी। हेलो, आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनको ये बिजनेस की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिनके ऑलरेडी सपने पूरे थे, जिनके पास में घर, गाड़ी, सब कुछ था, वो भी इस बिजनेस को कर रहे थे। और ऐसे लोगों को भी देखा जिसके पास में कुछ भी नहीं था। मेरे जैसे एक मिडिल क्लास परिवार से थे, एक गांव से निकलकर आज उन्होंने उनका जीवन बनाया था। आज उन्होंने उनकी 360 डिग्री पूरी जिंदगी बदली थी माय लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से। मैं कभी कभी सोचती थी अगर ये लोग माय लाइफस्टाइल बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, बड़ा इनकम ले सकते हैं, तो रजनी तू भी ले सकती है। हेलो, तू भी यहाँ पर करियर लगाकर मेहनत करके तू भी तेरा करियर बना सकती है। और उसी दिन से दोस्तों क्या बोलते लोग, कुछ समझ नहीं आता था। शुरू में जब बिजनेस की शुरुआत की तब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। हेलो हेलो, क्योंकि उस टाइम में मैं इतनी, जैसे आज तो इनकम है, सब कुछ है, तो पर्सनालिटी भी अच्छी है। हेलो, सही है। उस टाइम में एकदम हालत खराब थी, मतलब हवा ज्यादा है ना, लोग बोलते थे कि मैडम थोड़ी ज्यादा हवा है का मतलब इस टाइम से पूरी हालत खराब थी। कोई पैसा जेब में 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा खेती करते थे दोस्तों, पैसा नहीं हुआ करता था। इसीलिए बिजनेस को किया कि चलो ये बिजनेस से 2-3 हजार रुपये आएगा, जॉब से 2-3 हजार रुपये आ रहा है, तो ऐसे महीने का 7-8 हजार रुपये इनकम होगा। ये बिजनेस से अपना बहुत अच्छा चलेगा, थोड़ा बहुत माता पिता को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत अपना खर्च निकलेगा। ऐसा करके पार्ट टाइम में बिजनेस की शुरुआत करने का सोचा, लेकिन धीरे धीरे से फुल टाइम इस बिजनेस में आई, ताकि मुझे लगा कि नहीं अपन इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और धीरे धीरे से टीम कोऑर्डिनेटर बनी दोस्तों। और टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में मैंने एक छोटा सा मेरा खुद का वर्किंग के लिए 72,000 का इसी बिजनेस के माध्यम से स्कूटी परचेस किया दोस्तों। तो जब मैंने स्कूटी परचेस किया ना, तो मेरे पापा को विश्वास नहीं हुआ, ये गाड़ी किधर से उठा के लाई वो बोलते थे ये गाड़ी किधर से उठा के लाई, क्योंकि भरोसा नहीं था कि इतनी महंगी गाड़ी खुद एक लड़की मेरे परिवार में कोई ले सकता। हेलो, तू तेरे दम पे ना, इनको विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने विश्वास दिलाया। मैं जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, 100% उसमें सब छोटे मोटे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और एक दिन वो दिन भी आएगा जब और बड़ा करेंगे। हेलो, मैंने उनको एक विश्वास दिया, फिर उनको एक विश्वास आया कि नहीं यार कुछ तो है कंपनी के अंदर दम, इसीलिए आज सेल्फ एक गाड़ी लेकर आई लड़की। क्योंकि ये बिजनेस में आने से पहले मैं पैदल वर्किंग करती थी, कभी कभी खरगोन के अंदर रहते थे तो साइकिल से फील्ड करती थी, कभी कभी बाहर जाना रहता था तो बस से फील्ड करती थी। ऐसा चल रहा था और अचानक से गाड़ी आई और घर से 1 रुपया नहीं। हेलो हेलो, पापा को टेंशन आती थी कि ये गाड़ी मेंटेन कर भी पाएगी नहीं, ऐसा उनको लगता था। लेकिन एक विश्वास अपने आप के ऊपर कि यस किया है ना तो आगे और धूम मचाएंगे बिजनेस में। हेलो, क्योंकि कोई सा भी काम, मेरा एक मानना है कि अगर माय लाइफस्टाइल बिजनेस में अगर आप आए हो तो दुनिया बहुत सारी बातें करती है। हेलो, सही है। कोई पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव बोलने वाले तो 1% रहते हैं, नेगेटिव बोलने वाले 99% रहते हैं। तो हमको उस टाइम में नेगेटिव बोलने वाले 99% लोग थे और पॉजिटिव करने वाला 1% थे, वो है हमारे अपने। हेलो, जो बिजनेस में काम कर रहे थे।
तो उनको देख के हम पॉजिटिव होते थे, उनको सुन के पॉजिटिव होते थे अपने को, लेकिन बाहर मार्केट में लोग तैयार रहते थे इनकी कंपनी कब बंद हो और इनको अपन ताने मिलेंगे। हेलो, सब ये रास्ता देख रहे थे कि इनकी कंपनी कब बंद हो। हेलो, मैंने बोला कंपनी बंद तो कभी होगी नहीं, लेकिन हमारे जब अचीवमेंट होंगे, भले अभी कुछ नहीं है लेकिन एक दिन तो आएगा, सब कुछ हमारे पास में रहेगा और ये आपके आंखों के सामने रहेगा। हेलो, एक विश्वास के साथ में इस बिजनेस को किया। टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनी और डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ दोस्तों। ये है दूसरा चमत्कार, वो ये था आज गोवा। हेलो, बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं गोवा को क्या सोचते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जीवन में पहली बार मैं गोवा गई थी और मैं एक ऐसे गांव की लड़की हूँ जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता। हेलो, आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो? मैं एक ऐसे गांव की लड़की दोस्तों जहाँ पर आज भी नेटवर्क नहीं मिलता, और मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसे गांव से कोई लड़की अगर बाहर निकले और वो सोचे कि मैं प्लेन का सफर तक करूं। हेलो, समझ सकते हैं क्या कोई कि जिसके पास में कुछ पैसा नहीं है और वो कभी बाई प्लेन सफर करने का सोचे? कभी सोच सकती क्या? नहीं सोच सकते। दोस्तों, जब मैं लोगों को बताने के लिए जाती थी कि आप प्लेन का सफर कर सकते हैं, आपके सपने पूरे कर सकते हैं, लोग मुझे बोलते थे मैडम आप गए क्या? मैं बोलती थी नहीं। पर ऐसी कई कंपनी आती है और जाती है, बेवकूफ बनाती है, कोई सपने अपने पूरे नहीं होते। तो मैं कभी कभी सोचती थी ऐसा होता है क्या? हेलो, अगर ऐसा होता है तो रोशनी तुझे खुद पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि तू अगर गई तो ही तू बता सकती है लोगों को वाकई में कंपनी सपने पूरे करती है क्या। जीवन में पहली बार गोवा गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में मैंने कदम रखा। उसके बाद में अपने आप को धन्यवाद दिया कि काश अगर मैं लोगों की बात सुन लेती तो आज तू रजनी यहाँ खड़ी नहीं होती। उसके बाद मैं प्लेन के अंदर बैठी दोस्तों, और मुझे तो सच बताऊं ना कि मुझे ऐसा जन्नत जैसा लग रहा था। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आराम से बैठ सकते हैं प्लेन के अंदर, लेकिन मैं इतनी लकी नहीं थी। तो दोस्तों वहाँ पर कदम रखा, उसके बाद में प्लेन के अंदर बैठने के बाद में 3 नाइट 4 डे का फुल एंजॉयमेंट किया। और एंजॉयमेंट करने के बाद में एक ही बात सोची दिमाग के अंदर कि ऐसी जो लाइफ है ना रजनी, आज तुझे वापस जाके मेहनत करके अपने माता पिता अपने परिवार को भी ऐसी लाइफ देना है, इसीलिए तुझे माय लाइफस्टाइल बिजनेस को फुल टाइम करना है। तो दोस्तों उसके बाद में डीटीसी के बाद में वापस आए टूर पे से, क्या बोलते थे लोग कुछ समझ में नहीं आते थे। उसके बाद में करियर बनाना था, 12 घंटे 18 घंटे भी मेहनत किया दोस्तों, 18 घंटे भी इस बिजनेस को मेहनत किया। मेहनत करके जेटीसी बने, एसटीसी बने, और जैसे मैं आरटीसी बनी, ये बिजनेस के अंदर एक तीसरा चमत्कार हुआ। हेलो, सुनना पसंद करेंगे? सुनना पसंद करेंगे? एक तीसरा चमत्कार हुआ। एक ये हुआ दोस्तों, एक छोटे से गांव की लड़की जिसके गांव में नेटवर्क नहीं मिलता, जिसके माता पिता एक मिडिल क्लास परिवार से कभी सोच नहीं थी उनकी, लेकिन पावर ऑफ एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस दोस्तों, यही बिजनेस के माध्यम से 2021 में मैंने खुद का 8.5 लाख का बलेनो कार परचेस किया दोस्तों। बहुत प्राउड होता था जब मैं उस कार के अंदर बैठती और बैठने के बाद में फील्ड पे जाती और उस गली से निकलती जहां पर कभी मैं पैदल साइकिल से वर्किंग किया करती थी और लोग ऐसा मजाक उड़ाते थे। हेलो हेलो, मजाक उड़ाते थे दोस्तों। उसी वही लड़की साइकिल से आज 4 व्हीलर का सफर करते हुए, और 4 व्हीलर से आज ये बिजनेस के अंदर आई तो थोड़ा सा इनकम के लिए थी दोस्तों। ये महीने का 3 से 4 हजार भी आएगा तो अपन ये बिजनेस को दिल से करेंगे, लेकिन आज धीरे धीरे से सपने भी पूरे हो रहे हैं दोस्तों। शुरू में जाते थे तो हम कोई सा भी काम करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? रिश्तेदारों के पास में जाते हैं, परिवार वालों के पास में जाते हैं। और सबसे पहले जैसे मेरे जैसे लड़की कोई है तो सबसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे दोस्तों के ऊपर था। हेलो, रहता है ना कि कोई जुड़े या आए नहीं आए, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, लेकिन अपने दोस्त करेंगे। हेलो, वो तो आ ही जाएंगे। मुझे भरोसा था कोई आए ना आए लेकिन मेरे दोस्त आएंगे। हेलो दोस्तों, जैसे ही दोस्तों के पास में गई ना, उन्होंने बोला रजनी ये फालतू काम है, अपना करियर मत बर्बाद करे, ऐसी कई कंपनी आती और चले जाती।
तू मत टाइम इनमें खराब करे। मैं एक ही बात सोचती थी कि अगर मैं माई लाइफस्टाइल बिजनेस को नहीं करती हूँ, उनको कुछ नहीं बोला, ठीक है तुम्हें नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे एक ही बात सोचती थी कि रश्मि तेरा फर्स्ट ईयर तो चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो कितने साल पढ़ाई करेगी? इतने साल। उसके बाद में अच्छा एजुकेशन लेने के बावजूद जॉब लेने के लिए तैयारी करनी पड़ती। इधर करनी पड़ती क्या? करनी पड़ती। तो जॉब करने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए मिनिमम 2 साल। हेलो, 2 साल तू देगी, ऐसे कितने हो गए? 5 साल। अपने आप से सवाल पूछा, रजनी तू 5 साल पढ़ाई करेगी और 5 साल पढ़ाई करने के बाद में ऐसा मुझे कोई स्टाम्प पे लिख के दे दे कि 5 साल पढ़ने के बाद में तेरी नौकरी लग जाएगी रजनी? हेलो, ऐसा कोई है कि स्टाम्प पे कोई लिख के दे दे कि 5 साल के बाद में तेरी जॉब लग जाएगी इतना पढ़ने के बाद? दूसरा सवाल अपने आप से पूछा, वो ये था दोस्तों, क्या 5 साल पढ़ाने के लिए रजनी तेरे माता के पिता के पास में पैसा है? अंदर से आवाज आई कि पैसा नहीं है, तुझे तेरे माता पिता इतना पैसा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने सोचा कि इनको छोड़ो, नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने साथ में आएंगे अपन बिजनेस को करेंगे। ऐसे करते 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 ऐसे 2 लोग मिले दोस्तों, और 2 लोगों से बिजनेस की शुरुआत की। वो मुझे जानते भी नहीं थे, वो मुझे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन किसी ने किसी के माध्यम से आए, 2 लोगों से बिजनेस की शुरुआत की। आज बताने में बहुत अच्छा लगता है, पावर ऑफ एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस। आप ही के जैसे मेरे साथ में 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे इस बिजनेस को क्या करते करते शुरू में तो 2 से 3 हजार भी आएंगे ना, तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी, ये मैंने सोचा था। लेकिन पावर ऑफ एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस, यही बिजनेस के माध्यम से आज मेरी इनकम नियर अबाउट महीने की इनकम 1.5 से लगाकर 2 लाख रुपए तक होती है दोस्तों। और दोस्तों इस बिजनेस को और आगे किया। शुरू में मैं 12 लोगों के साथ में गोवा गई थी, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है। पिछला अभी हमारा जो बैच है, करीबन 26 जनवरी को वापस से मैं मेरी टीम के साथ में 230 लोगों के साथ में फिर से गोवा जा रही हूँ दोस्तों। और मैंने प्लेन का सफर नहीं किया था जीवन में, ना कभी सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों एक कंपनी माई लाइफस्टाइल बिजनेस की ताकत आज 2000 से ज्यादा लोगों को बाई प्लेन का सफर करवा चुके हैं दोस्तों। और आज मेरे 2 टूर हो चुके हैं दोस्तों। पहला है इंटरनेशनल टूर दुबई, वहाँ मैं दुबई रिटर्न हूँ। साथ में एक और टूर जो कुछ 27 अगस्त के दिन वापस मैंने सेकंड टूर अचीव किया था, वो थाईलैंड। ऐसे 2 कंट्रीज आज मैं घूमकर आ चुकी हूँ दोस्तों। हेलो, पावर ऑफ एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस, ये बिजनेस करने का अगर डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो शायद ही आपके सामने आज मैं स्टेज पे खड़ी होती। और दोस्तों इनकम की अगर बात करें तो मेरा जो बोलते हैं ना, इधर पैकेज होता है क्या? अच्छा हायर एजुकेशन करने के बाद में कहीं भी बाहर विदेश में जाकर पैकेज मिलता है? इधर जाते हैं ना, जिसका अच्छा एजुकेशन उसको पैकेज मिलता है ना, 25 लाख 50 लाख का, या फिर 20 लाख का, 25 लाख का मिलता है ना दोस्तों। मेरा अगर माई लाइफ में पैकेज की बात करें, सुनना पसंद करेंगे? करेंगे। मेरा माई लाइफ स्टाइल में 1 साल का पैकेज जो एक कंपनी ने दिया, मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, हेलो, अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपने माता पिता फैमिली के साथ में रुक के और ये बिजनेस में मेहनत करके मेरे 1 साल की इनकम है दोस्तों 28,64,000 रुपए। आज एक एजुकेशन करने के बाद में, अच्छा पढ़ाई होने के बाद में अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर जॉब करने जाना पड़ता है कि नहीं? हेलो, जाना पड़ता है। मैं आज अपनी फैमिली के साथ में रह के वहीं से बिजनेस करके आज मेरा इनकम नियर अबाउट महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए तक इनकम लेती हूँ। साथ में आज 28 लाख रुपए 1 साल का इनकम। हेलो, ये पॉसिबल। अगर माय लाइफ बिजनेस करने का डिसीजन आज से 9 साल पहले नहीं लिया होता तो मैं इधर होती, इतना इनकम होता नहीं होता दोस्तों। और आज मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है, सुनना पसंद करेंगे? एक लास्ट है, उसके बाद में आपकी छुट्टी। हेलो, फिर आप अपने अपने घर, मैं भी अपने घर, ठीक है? सुनना पसंद करेंगे? वो ये था दोस्तों, मेरे जीवन में जो है एक चमत्कार होने जा रहा है, वो ये
कि मैं जब बिजनेस के अंदर आई थी तो मैं रूम किराए के घर में रहती थी, और मेरा हमेशा से ये बिजनेस में अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो उसका एक रीजन है, वो है मेरे माता पिता। मैं अपने माता पिता के लिए इस बिजनेस में काम करने के लिए आई थी, और एक ही था कि मेरे सपने बाद में पूरे मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे माता पिता के सपनों, उनकी जरूरत, उनकी जो अच्छी जिंदगी जीने के लिए उनके पास में समय कम है। हेलो, सही है। मैं अच्छा पढ़ना भी इसीलिए चाहती थी कि मेरे माता पिता ना एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि मेरे फैमिली जो है ना एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। माता पिता किसान है, खेती करते हैं, तो हमेशा मैंने मेरे माता पिता को बहुत खेतों में मेहनत करते हुए देखा है। जब वो खेत में मेहनत करते थे ना और मुझे पढ़ाते थे पैसा इकट्ठा करके, तो ये सारी मैंने अपने आंखों से देखा। और जब मैंने उनको देखा कि आज जो स्ट्रगल भरी जो लाइफ है ना उनकी, और इतना स्ट्रगल करके आज वो मुझे पढ़ाया उन्होंने। और जब मैं पढ़ती हुई थी ना तो एक ही बात सोचती थी, अच्छी नौकरी लगेगी, जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी दूंगी। हेलो, ये शुरू से ही मेरा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। हेलो, ये जो तू ड्रीम देख रही है ना रोशनी, ये तेरे उधर कंप्लीट नहीं होने वाले हैं जिधर नौकरी है। हेलो, ये इधर कंप्लीट होगा। और आज से 9 साल पहले जैसे आपने इधर जीटीएस में बहुत सारे लीडर्स को सुना, वैसे मैंने सुना, और मेरे जैसे कई लीडर्स ने सुना। हेलो हेलो, मेरे जैसे कई लीडर्स ने सुना वहां पर, लेकिन सिर्फ मैंने डिसीजन लिया ये बिजनेस को करने का, और बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। हेलो हेलो, चले गए, नहीं आए वो। लेकिन दोस्तों उस 25 लोगों में से मैंने डिसीजन लिया, आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और एक डिसीजन क्या हो सकता है दोस्तों, एक डिसीजन आपकी पूरी, मैं बोलती हूँ अगली 7 पीढ़ी और पिछली 7 पीढ़ी पूरी बदल सकता है। माय लाइफ, हेलो, आपका एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है, और ये मेरे साथ में हुआ। और मैं जो चाहती थी वो जॉब तो लगी नहीं दोस्तों, क्योंकि अपनी ना पैसा था, ना हायर एजुकेशन कर सके इतना हमारे पास में, ना माता पिता के पास में पैसा था। हेलो, सही है। तो ये बिजनेस मिला, और यहाँ पर मैंने एक सपना देखा था कि मेरे खुद के कमाए हुए पैसों से बनाए हुए घर में मेरे माता पिता रहे। किसका 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 सपना है? क्या बात है, आप सभी का है? वाह ग्रेट, मतलब मेरे जैसे लोग यही घर। दोस्तों मेरे खुद के कमाए हुए पैसों से बनाए हुए घर में मेरे माता पिता रहे, ये मेरा ड्रीम था। और वो सपना आज दोस्तों माय लाइफ स्टाइल पूरा करने जा रहा है। और आज 2026 के अंदर अपनी फैमिली के साथ में फरवरी में मैं कम से कम 40 से 45 लाख के खुद के मकान में अपने माता पिता को एंट्री करवाने वाली दोस्तों। ये ताकत दिया माय लाइफ स्टाइल बिजनेस ने। हेलो दोस्तों, आज भी ऐसा गर्व होता है ना कि ये बिजनेस में आज मैं हूँ, और ये बिजनेस से आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस लड़की को ना कोई पूछता नहीं था, जब फील्ड के लिए जब जाती थी ना, 10 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे, 10 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे, लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों मैंने वो दुनिया भी देखी है जब जेब में 1 रुपया भी नहीं था। हेलो, मैंने वो दुनिया भी देखी जब जेब में पैसा नहीं था, और आज वो दुनिया भी देख रही हूँ जब जेब में पैसा है। हेलो हेलो, वो दुनिया अलग होती है जब अपने जेब में पैसा नहीं होता। अपने भी बोलते हैं ये कौन है, इसको जानता नहीं हूँ मैं। हेलो, मैं इसको जानती नहीं, है हमारी फैमिली का नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, ऐसा लोग बोलते थे जब ये फील्ड के अंदर मैं काम करती थी। आज पैसा है ना, जिनको मैं नहीं जानती थी वो भी बोलते हैं ये हमारे परिवार की है। हेलो हेलो, होता है ऐसा? ये मेरे साथ में लाइव हुआ है दोस्तों। दोनों तरह की दुनिया होती है। जब आप अनसक्सेस होंगे ना, तब भी दुनिया बोलेगी हमको पता था एक दिन कुछ करेगी, कुछ कर दिखाएगा। हेलो, और जब फेल हो जाएंगे ना, तब भी दुनिया बोलेगी हमने तो तेरे को बोला था तू नहीं कर सकता। तो आप कौन सा करना चाहेंगे? हेलो, आप कौन सा अचीवमेंट करना चाहेंगे, फेल वाला या सक्सेस वाला? कौन सा? सक्सेस वाला। और दोस्तों ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि आप दुनिया में है ना, फेलियर वही हो सकता है, मेरा मानना है, जो अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता। और पास वही, मतलब पास वो हो सकता है जो अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता।
क्योंकि दुनिया तो आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, आप बुरा करोगे तब भी बोलेगी, लेकिन आपकी परिवार की परिस्थिति आज क्या है, आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, जीना किसके लिए चाहते हैं, आपके सपने क्या है, सपने किसके लिए पूरा करना चाहते हैं, वो बहुत मायने रखता है दोस्तों। और मेरे लिए अपनी फैमिली, अपने माता पिता और उनके ड्रीम सारे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। दुनिया के तानों से ना ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली और मेरे माता पिता का जो स्ट्रगल था ना, और उनकी अच्छी जिंदगी देना, उनको अच्छी जिंदगी जीने का जो था ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड था। अगर मैं चाहती दुनिया के तानों से मैं बैठ सकती थी घर पे, हेलो मैं बोल सकती थी हाँ यार लड़की हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने से अगर मैं भी घर पे बैठ जाती तो मेरे घर के हालात बदल जाते क्या? नहीं बदलते। जैसे पहले थे उससे और बदतर हो जाते, अच्छे नहीं होते। लेकिन एक डिसीजन दुनिया को बाईपास किया, तुम्हारा काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। हेलो ऐसे करते 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 आज इतना टीम हो गया दोस्तों। और ये तो अभी फैमिली के साथ में जब कभी कभी मैं फील करती हूँ, आप भी फील करना। हेलो जब अपने बनाए हुए घर में, मेरे खुद के बनाए हुए घर में जब मेरी फैमिली, मेरे माता पिता जब एंट्री करेंगे दोस्तों, वो दिन कैसा रहेगा, वो दिन कैसा रहेगा। 101% आने वाले समय में मेरी फैमिली में दोस्तों, मैं इकलौती ऐसी लड़की हूँ कि पापा से मैंने पूछा था कि पापा आपका क्या सपना है, तो पापा ने बोला था मेरे परिवार में सब जॉब करते हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब में, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, जो भैया है, बुआ वगैरह सब जॉब करते हैं, तो सब खरगोन में रहते हैं। मैंने पापा से पूछा पापा आपको क्या चाहिए, पापा ने बोला बेटा सबके घर है, खरगोन के अंदर अपना घर नहीं है। हेलो अपना घर नहीं है। मैंने वो घर का डिसीजन लिया कि यस अपने माता पिता के लिए अपने को करना है, और वो घर बनाने के लिए माय लाइफस्टाइल में दिन रात क्या, मैं तो बोलूं कि 24 घंटे अगर मेहनत करना पड़े ना तो करेंगे। और आज वैसे ही मेहनत करके आज अपनी फैमिली को एक अच्छा सा घर गिफ्ट करने का मौका दिया दोस्तों माय लाइफस्टाइल बिजनेस ने। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आज ये बिजनेस ने है ना कई लोगों को, मेरे जैसे कई लोगों को अचीवर्स बनाया है दोस्तों, सबकी जिंदगी बदली है, लेकिन मेरी जिंदगी कुछ अलग ही बदली है। हेलो क्योंकि ऐसा जीरो से निकल गया, ऐसे कचरे के ढेर में से निकलकर आज स्टेज पे एक हीरा बना के खड़ा कर दिया। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन, जिनका मैं जितना धन्यवाद कहूँ ना दोस्तों उतना कम है। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन आज जो जिनको निमाड़ में निमाड़ किंग कहा जाता है, जिनको देखकर सुनकर उनके गाइडलाइंस में काम कर रही हूँ दोस्तों। ऐसे मैं हमारे ग्रेट अपलाइन सीटीसी प्लस एमराल्ड एग्जीक्यूटिव मिस्टर प्रकाश जी पाटिल सर को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और दोस्तों एक क्योंकि अच्छा रास्ता तो मिल गया है, हेलो अच्छा रास्ता मिल गया है, लेकिन अच्छे रास्ते पे रास्ता दिखा के उंगली पकड़ के चलने वाला एक गुरु चाहिए, राइट। और ऐसे गुरु मिले दोस्तों, ऐसे हमारे ग्रेट गुरु 2ID इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश में बिजनेस को लेकर गए, और आज मेरे जैसे कई लोगों की उन्होंने जिंदगी बदल दी। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सौरभ जी संधान सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों उन शख्सियत को मैं कैसे भूल सकती हूँ